पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया है कि ये पारदर्शी नहीं रहा। जिस तरीके से इसमें धांधली हुई है वो सिर्फ राज्य के स्तर पर नहीं देश के स्तर पर सुना जा रहा है। और ख़ास बात है कि खुद तेजस्वी यादव का नाम बताया जा रहा है कि उस लिस्ट से शायद कटा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो सफाई दी गई है उसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव का नाम कटा नहीं है। निरंजन राय हमारे साथ मौजूद हैं, गायघाट के विधायक हैं और आरजेडी के बड़े कद्दावर नेताओं में भी शुमार है। सर, एसआईआर को लेकर राजनीति अभी भी गर्म है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, नाम कटने की बात सामने आ रही है, इसके बारे में बाकायदा उन्होंने कहा भी है। चुनाव आयोग ने बताया कि नाम कटा नहीं है, लेकिन धांधली हुई है क्या? देखिए, ये तो डे 1 से जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी लगातार इन बातों को उठा रहे हैं। अब देख लीजिए ना कि किस तरह से जब ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो चुका था, जो भी नाम एडिशन या डिलीशन का कार्य पूरा हो चुका था, बूथ का निर्धारण हो चुका था और वोटर लिस्ट का प्रकाशन के अब चुनाव होना है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? ये तो भाजपा के लोगों ने जब सर्वे कराया तो भाजपा के सर्वे में आ गया कि बिहार से उनका सफाया हो गया। जब उनका जो इंटरनल भाजपा का जो रिपोर्ट जब गया वहाँ कि बिहार से इनका सफाया हो गया है, तब उन्होंने चुनाव आयोग को हथकंडा बना करके इस तरह की साजिश की कि कैसे गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाए। और यही नतीजा है। आप देखेंगे हर जगह पूरे बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम काटे गए हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार इन बातों को कहते भी हैं कि और यही सच है कि पहले वोटर जो है सरकार चुनती थी, वोटर अपना MP MLA चुनता था, लेकिन अब सरकार चुनेगी कि कौन हमारा वोटर होगा। तो ये जो बातें हैं, अब आप देख लीजिए कि हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी का जब नाम काटा जा रहा है, काट दिया गया, इपिक नंबर से नहीं मिल रहा है। इपिक नंबर जब डाल रहे हैं और सर्च कर रहे हैं तो उनका नाम नहीं मिल रहा है। जब उनका नाम नहीं हो सकता है तो आम आवाम की बात क्या? भले ही चुनाव आयोग कुछ भी सफाई दे, लेकिन सवालिया निशान है कि जो एपिक नंबर की बात हो रही है, जिस एपिक नंबर से तलाशा जाता है वो डालने पर तेजस्वी यादव का नाम नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर राजनीति अगले दिनों में काफी गर्म रहने वाला है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सर गड़बड़ियां हुई हैं क्या? आपको कई फोन कॉल्स आए हैं क्या? देखिए, एक हम सिर्फ गायघाट की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है। और अब नहीं हुई तब देख लीजिए, अभी कुछ दिन पूर्व भी ना जो नाम जुड़ना था, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे थे उनका नाम जुड़ता था, जो मर गए, जो मृत हैं उनका डिलीट होता था। तो ये सब कुछ हो गया, पूरा सूची फाइनल हो गया, मतदाता सूची फाइनल हो गया, बूथ का निर्धारण हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एकाएक, और उसमें भी जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जिसमें आधार नहीं। अब साहब, आधार से आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, पासपोर्ट आधार से बनता है, आप हवाई यात्रा करते हैं, ट्रेन यात्रा करते हैं, बैंक अकाउंट खुलता है वो आधार से खुलता है, लेकिन आधार कार्ड इसमें लागू नहीं होगा, राशन कार्ड लागू नहीं होगा, इसमें जो मनरेगा जॉब कार्ड है वो लागू नहीं होगा। अब हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बताइए, ये जो बिहार के जो जीतन राम मांझी जी जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके समाज के कितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध होंगे? ये चिराग पासवान जी जो केंद्र में मंत्री हैं, कितने दलित समाज के पास ये डॉक्यूमेंट होंगे? मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे माताजी पिताजी का अगर आप मांगे कि इनका जन्म प्रमाण पत्र आप पेश करिए तो मैं नहीं दे पाऊंगा। जस्टिस धूलिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उन्होंने भी यही कहा कि भाई अगर हमारे माता पिता का नाम मांगा जाएगा तो क्या है? ये तो समझ लीजिए कि भाजपा देखा कि हमारा सफाया हो चुका है, तो उसने चुनाव आयोग को माध्यम बना के, चुनाव आयोग के जरिए कि कैसे हम बिहार से उनका वोटरों का नाम काट करके और कैसे हम चुनाव जीते। लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो देश की दशा और दिशा बदलती है। इस बार भी बदलेगा निश्चित रूप से। यहाँ चाहे भाजपा वाले लोग, जदयू के लोग जितनी साजिश कर लें, बिहार की एक एक जनता देख रही है
इस बार उनको जमींदोज हो जाना है। उनका बिहार से सफाया तय है। कोई भी साजिश कर ले, हर साजिश इस बार नाकाम होगी। मंसूबा कामयाब नहीं होगा, एनडीए का कहना है, निरंजन राय जी का। लेकिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, और पूरे राज्य में 8.5% के आसपास ये मतदाता होते हैं। और गौरतलब करने वाली बात है, किशनगंज वो जिला है जहां सबसे ज्यादा नाम काटा गया है। चूंकि जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सर, उसमें बताया कि 8.5% के आसपास पूरे राज्य में कटा है, तो क्या एक बड़ा ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा चुनाव के वक्त में? देखिए उसकी मंशा तो यही है। भाजपा जदयू की जो लोग बैठे हुए हैं और ये जो चुनाव आयोग को जो इन्होंने माध्यम बनाया है, तो उनकी तो हथकंडा यही कि जो है ना, वोट काट देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हम फिर से बताना चाह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसीलिए हमने ये बात कहा। बिहार लोकतंत्र की जननी है कि लोग बड़े जागरूक हैं। अब हम जवाब देंगे। और इस चाहे जितनी साजिश कर लें, जितना हथकंडा अपना लें, इस बार बिहार से इनका सफाया तय है। चाहे कुछ भी कर लें, बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम और बिहार के मतदाता मालिक एक एक चीज़ को समझ रहे हैं। और ये जितना ही सब कर रहे हैं ना, ये बिहार के बताए ना कि सारे लोग एक एक चीज़ को देख रहे हैं। और इस बार इनको जमींदोज हो जाना है। इस बार इनका सफाया तय है। इस बार इनका सफाया तय है, ऐसा कहना है निरंजन राय जी का। 243 विधानसभा क्षेत्र में गायघाट की बात करेंगे। जनता आपके साथ है और आपका सफाया तय नहीं है। सिटिंग विधायक आप हैं और शायद एंटी इनकम्बेंसी भी उस तरीके से दिखा नहीं है। और कयासों का बाजार घर में निरंजन राय अपनी सीट बचाते हुए दिख भी रहे हैं। ये दीवानगी जादूगरी कैसे किया आपने? देखिए, ये तो हम दिन रात अपने क्षेत्र में अपने जनता मालिकों के बीच, अपने मतदाता मालिकों के बीच, उनके बीच ही रहते हैं। मैं बता दूं कि मेरा पटना में कोई आवास नहीं है और मैं अपने खुद आपसे मिल नहीं पाता हूँ। मैं अपने क्षेत्र में ही रहता हूँ 24 घंटे। और चाहे वहाँ से जब पटना मीटिंग होती तो पटना मीटिंग अटेंड करके पुनः अपने क्षेत्र में आ जाता हूँ। तो ये समय एकदम नहीं, दिन रात लगे रहते हैं। और ये है, और हम कहते भी रहे हैं कि हम अपने गायघाट क्षेत्र में हम नेता बन के नहीं, हम बेटा बन के, भतीजा बन के, भाई बन के दिन रात काम करते हैं। और यही वजह है कि सभी लोगों का, सभी वर्गों का जो प्यार है और जो मतलब जो जिस उम्मीद से उन्होंने जिस उम्मीद से उन्होंने जिताया, उस विश्वास के कसौटी पे हम खरा उतर रहे हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार थी, हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो जितना काम स्वीकृत किया गायघाट विधानसभा में, चाहे वो सड़क हो, पुल पुलिया हो, स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हो, चाहे शिक्षा विभाग से स्कूलों का हो, तो जितना काम उसको धरातल पर उतरा और जितना काम उसके माध्यम से आज तक अभी कंटिन्यू, जितनी स्वीकृति थी उसको, भले ही बाद में सरकार बदलने के बाद इन लोगों ने कई तरह की साजिशें की, कई कामों को रोका, कई कामों का एस्टीमेट घटाया, लेकिन किया हुआ को आप मिटा नहीं सकते। वो सब जो काम चल रहा है, वो जो विकास चल रहा है, तो इससे भी लोगों को, आप जाएंगे गायघाट में तो चारों तरफ देखेंगे कि कितना विकास का काम हो रहा है। और हम चाहेंगे कि आप पुनः एक बार अपने माध्यम से भी जाके जरा वहाँ देखिए, सर्वे करिए, आम आवाम से पूछिए कि क्या उनका क्या रुख है, क्या कहते हैं, आपको स्पष्ट हो जाए। 17 महीने भारी हैं, 17, 18, 19, 20 सालों पे, कहना है निरंजन राय जी का। और शायद वो 17 महीने में विकास की नई लकीर को खींचा गया, रोजगार के लाखों जो आयाम थे शायद उसको स्थापित भी किया गया। सर, वक्त बचे हुए वक्त में शायद 30, 35, 40, 45 दिनों का वक्त है नोटिफिकेशन जारी होने में चुनाव आयोग की तरफ से। बड़ी सौगात आपकी तरफ से जनता को क्या मिलेगा गायघाट में? जनता अभी भी बात जो रही है, आपकी तरफ से बड़ी सौगात, बड़ा घोषणा क्या होने वाला है? देखिए, अभी तक जो हमने बताया कि जो काम चल रहा है, जैसे बड़ा बड़ा जरूरत का पुल सब था, सूरा घाट पुल, मुन्नी घाट पुल, आपको याद होगा नाव हादसा हुआ था हमारे यहाँ, मधुपट्टी भटगांवा घाट पे 13 लोगों की मौत हो गई थी। हमारे नेता ने उसी समय इन सारे कामों को कर दिया। वो पुल, चाहे इस तरह से बड़ी बड़ी जो काम है वो किया। और बड़ी सौगात तो हमारे आदरणीय नेता ने लगभग डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का काम करेंगे। और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, वो
ये जो भाजपा वाले आप लोग लोग करते करेंगे, वो तो कर चुके हैं, वो तो 1100 टेंशन में आप लोग दिए। अब देखिए, पेंशन बढ़ गया। अब चचा जो है टेंशन में पेंशन बढ़ाए, ये बात आप समझ लीजिए कि 400 रुपये पेंशन था, वो 1100 की है। अरे साहब, आपको करना था तो 2000 करते। हमारे नेता ने घोषणा किया कि 1500 देंगे तो अब 2000 देते हैं। 2000 नहीं देते तो कम से कम 1500 तो देते। लेकिन इसमें भी साजिश है। क्या? अब मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा एक और उन्होंने घोषणा किया है कि हमारे जो नेता ने घोषणा की कि प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री देंगे, तो इन्होंने 125 यूनिट बिजली की घोषणा की है। इसमें भी बड़ी साजिश है। देख लीजिएगा, ये लोग जैसे दिल्ली में जिस तरह से क्या क्या था और क्या क्या कर दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के समय में जो घोषणाएं थी उसको कैसे बदल दिया। ये लोग चुनावी घोषणा है, चुनाव के बाद ये सब कुछ ना तो ये लोगों का साजिश है कि तो जो कहते हैं वो करते नहीं। ये भी सिर्फ सजबाग दिखाया जा रहा है चुनाव में वोट लेने के लिए। आपके इलाके के लोग लाभान्वित तो हो रहे हैं 125 यूनिट। क्या हो रहे हैं अभी आप देख लीजिए ना, अभी क्या हो रहे हैं। तो बिजली की स्थिति इतनी खराब है, अभी जो जब से ही घोषणा की तब से बिजली नहीं रह रही है। ये हालत है, 6 घंटे 7 घंटे बिजली रह रही है। ये तो लोग त्राहिमाम है। और ये भी समझ लीजिए कि ये भी जनता को जो है एक तरीका से कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये हमको नहीं लगता। ये देख लीजिएगा, ये भाजपा जिस तरह से जो कहा वो किया नहीं, वही करेगी, वही होने जा रहा है। एक पत्रकार का दायित्व भी है, सवाल ऐसे भी हो जो आम लोगों के जहन में है। गायघाट की जनता के जहन में 2 सवाल हैं। पलायन अभी भी सर वहां से बेशुमार जारी है। दूसरा, इस बार भले ही सूखा पड़ गया लेकिन वो इलाका कहीं कहीं पानी से प्रभावित रहता है। क्या वायदा कर रहे हैं जनता से आप इन दोनों चीजों पर लगाम, क्या निरंजन राय अगले कार्यकाल तक में लगा पाएंगे? देखिए, ये तो जब तक सरकार, ये हमारी सरकार बनेगी तो हमारे आदरणीय नेता ने तो ये घोषणा पत्र में एकदम कहा है कि हम पलायन रोकेंगे। सबसे पहला तो हमारी प्राथमिकता है कि हमारे नेता कहते रहते हैं कि कमाई, दवाई, सिंचाई, पलायन, डोमिसाइल जो है, चाहे छात्रों के लिए विभिन्न तरह का वो एक एक काम। देखिए, हमारे नेता के पास जो विजन है, आज क्यों नकल करना पड़ रहा है इनको। इससे पहले तो कहते थे कि नौकरी के नाम पर कि कहाँ से लाएगा, क्या क्या गलत शब्द का उपयोग करते थे। बिजली के बारे में क्या कहते हैं, बिजली मुफ्त देना चाहिए जी, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आके मीडिया में बोले ना, ये भी तो पीछे से ट्विटर पर लिखते हैं। ये तो स्थिति क्या है बिहार की, वो आप अच्छी तरह, आप तो मीडिया के साथी हैं। मीडिया स्वतंत्र रूप से एक चीज़ों को दिखाए। ये तो मीडिया हाउसेस ही पर सवाल है कि वो मीडिया होता है कि वो दर्पण होता है, समाज का आईना होता है। और आईना का काम है कि सब जो चेहरा जैसा है वैसा दिखाना चाहिए। ये तो मीडिया ही सही आईना नहीं दिखा रही। नहीं तो इनका तो देख क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। बलात्कार, छिनतई, डकैती, अपहरण, हत्याएं, क्या बचा है अभी तो। ये तो राक्षस राज से भी बदतर स्थिति कह दीजिए। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा था राक्षस राज, तो उससे भी बदतर स्थिति। चलते चलते निरंजन राय जी, आपकी कितनी मुकम्मल तैयारी है गायघाट को लेकर? देखिए, हम इतना ही बताना चाहते हैं कि जो हमारे महान जो जनता मालिक हैं, पूरा मन बनाए हैं। अब पिछली बार से 3 गुना से अधिक वोट से जीत करके बिहार विधानसभा जाएंगे। ये हमारे जो मतदाता मालिक हैं, उन्होंने एकदम मन बना करके, और पूरा दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जिस तरह से हम वहाँ काम करते हैं, जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, वो खुद। अब ये बात अगर मैं कह रहा हूँ, ये बात हमसे बेहतर है कि आप जाकर के गाँव में भ्रमण करके, हमारे क्षेत्र में भ्रमण करके उनसे पूछिए, उनसे फीडबैक लीजिए, तब आपको ऐसे तो लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं तो वो हाथ से बोलिएगा तो और ज्यादा दिखेगा, हम तो कम बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर गायघाट इलाके में हम रहे भी, जनता के पास भी रहे और शायद व्यवहारिकता